माइक्रोमीटर से संबंधित 7 न्यूमेरिकल्स अलग अलग टाइप का आज हम लोग सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो देखते रहिए। पहला क्वेश्चन आ रहा है, 2 full turns of the circular scale of a gauge cover a distance of 1 millimeter on a scale. The total number of divisions on circular scale is 50. Find the least count. यहाँ पर दिया हुआ है टू फुल टर्न्स कवर कर रहा है 1 मिलीमीटर में। मुझे निकालना है एक टर्न में कितना जा रहा है। एक टर्न इक्वल टू 1/2 मिलीमीटर, यही है पिच। 1 फुल रोटेशन, इसी को हम लोग कहेंगे पिच। सर्कुलर स्केल पे कितना डिवीजन है? 50। लीस्ट काउंट इक्वल टू पिच बाय नंबर ऑफ डिविजन्स। पिच कितना मिला? 1/2 और नंबर ऑफ डिवीजन है 50। ये सिंप्लीफाई करने पर आएगा 1/100 इक्वल टू 0.01 मिलीमीटर। आंसर होगा बी, 0.01 मिलीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 2, the least count of the main scale of a screw gauge is 1 millimeter. The minimum number of divisions on its circular scale required to measure 5 micrometer diameter of a wire is। देखिए, सबसे कम जो मेजरमेंट हम माप सकेंगे वो है 5 माइक्रोमीटर। तो 5 माइक्रोमीटर ही है लीस्ट काउंट। किसका? माइक्रोमीटर का। फाइव माइक्रोमीटर इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट। तो लिस्ट काउंट मिल गया। फाइव माइक्रोमीटर मेन स्केल का डिवीजन है। द लिस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल, मेन स्केल में जो एक एक डिवीजन होता है वो दिया हुआ है 1-1 मिलीमीटर का। मतलब पिच है यहाँ पर 1 मिलीमीटर। फार्मूला है लिस्ट काउंट इक्वल टू पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स। अच्छा, ये 1 मिलीमीटर को हम लोग माइक्रोमीटर में ले जाएंगे। 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1000 माइक्रोमीटर। यूनिट दोनों को सेम कर दिया। तो लिस्ट काउंट इक्वल टू पिच बाय नंबर ऑफ डिविजन्स। लिस्ट काउंट कितना आया था? 5। पिच है 1 मिलीमीटर या फिर 1000 माइक्रोमीटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स। यही निकालना है मुझे, नंबर ऑफ डिविजन्स। तो डिवीजन इक्वल टू नंबर ऑफ डिवीजन इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 200। आंसर है बी, 200। क्वेश्चन नंबर 3, सर्कुलर स्केल हैज़ 100 डिविजन्स। कैलकुलेट डायमीटर ऑफ वायर।
यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है, देखिए इस फिगर से हम लोग देख रहे हैं कि मेन स्केल रीडिंग है 5 मिलीमीटर, एक एक डिवीज़न है 1 मिलीमीटर कर कर। पीच तो दिया हुआ है 1 मिलीमीटर, नंबर ऑफ डिवीज़न 100, तो लिस्ट काउंट हो रहा है 0.01 मिलीमीटर। तो मेन स्केल रीडिंग है 5 मिलीमीटर। सर्कुलर स्केल का रीडिंग है, सर्कुलर स्केल का कौन सा नंबर बेस लाइन के साथ मैच कर रहा है। यहाँ पर देखिए 34, सर्कुलर स्केल का 34 बेस लाइन के साथ मैच कर रहा है। तो सर्कुलर स्केल का रीडिंग है 34 इंटू 0.01 मिलीमीटर इक्वल टू 0.34 मिलीमीटर। टोटल रीडिंग मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग 5 प्लस 0.34 इक्वल टू 5.34 मिलीमीटर। या इसको अगर हम सेंटीमीटर में ले जाएंगे तो पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड में, 0.534 सेंटीमीटर। आंसर है ए। Question number 4. The thimble of a screw has 50 divisions and its spindle advances 1 millimeter when the screw is turned through 2 rotations. When the screw is used to measure the diameter of wire, the reading on sleeve is found to be 0.5 millimeter and thimble is found 27 divisions. What is the diameter of wire? तो सबसे पहले 2 रोटेशंस का जिक्र है यहाँ पर। 2 रोटेशन करने पर 1 मिलीमीटर एडवांस हो रहा है, तो मुझे 1 रोटेशन निकालना है। 1 रोटेशन में कितना एडवांस होगा? 2 रोटेशंस इक्वल टू 1 मिलीमीटर। 1 रोटेशन इक्वल टू 1/2 मिलीमीटर। यही है पिच। एक कंप्लीट रोटेशन में कितना एडवांस हो रहा है, यही है पिच, 1/2 मिलीमीटर। और नंबर ऑफ डिवीज़न दिया हुआ है थिम्बल पे 50 डिवीज़न। यहाँ से मुझे लिस्ट काउंट मिलेगा, तो लिस्ट काउंट इक्वल टू पिच बाय नंबर ऑफ डिविजन्स 1/2 डिवाइडेड बाई 50, ये हो जाएगा 1/100 इक्वल टू 0.01 मिलीमीटर। लिस्ट काउंट मिल गया। अब आते हैं ये जो रीडिंग दिखा रहा है, मेन स्केल रीडिंग और सर्कुलर स्केल का रीडिंग। किसी वायर का डायमीटर मेजरमेंट करने के लिए मेन स्केल का रीडिंग दिखा रहा है 0.5 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर। और सर्कुलर स्केल में 27 डिवीज़न दिखा रहा है जो मैच कर रहा है बेस लाइन के साथ। तो सर्कुलर स्केल का रीडिंग इक्वल टू 27 इंटू 0.01 मिलीमीटर। टोटल रीडिंग
मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग 0.5 प्लस 0.27 मिलीमीटर इक्वल टू पॉइंट 0.77 मिलीमीटर। इसको अगर सेंटीमीटर में ले जाएंगे तो पॉइंट लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा 1 डिजिट 0.077 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द पिच एंड द नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल फॉर ए गिवन स्क्रू गेज आर 0.5 मिलीमीटर एंड 100 respectively. When the screw gauge is fully tightened without any object, the zero of its circular scale lies 3 divisions below the mean line. The readings of the main scale and the circular scale for a thin sheet are 5.5 millimeter and 48 respectively. The thickness of the sheet is, ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए पिच दिया हुआ है और नंबर ऑफ डिवीजन दिया हुआ है। यहाँ से मुझे मिलेगा लिस्ट काउंट। पहले लिस्ट काउंट निकाल लेते हैं। पिच दिया हुआ है 0.5 मिलीमीटर, नंबर ऑफ डिविजन्स 100। लिस्ट काउंट इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 0.005 मिलीमीटर। ये है लिस्ट काउंट। अब देखिए राइट साइड में जो फिगर बनाया मैंने, बेस लाइन के साथ माइक्रोमीटर का जो थिम्बल है सर्कुलर स्केल का 3 डिवीज़न मैच कर रहा है। 0 बेस लाइन से नीचे है। इससे क्लियर है कि बिना कुछ मापे ही 0.3 मेजरमेंट दिखा रहा है, तो ये पॉजिटिव 0 एरर में आएगा। तो पॉजिटिव 0 एरर कितना है? 3 इंटू 0.005 मिलीमीटर इक्वल टू 0.015 मिलीमीटर। ये है पॉजिटिव 0 एरर। ये मेज़रमेंट मुझे पहले से ही ज़्यादा दिखला रहा है, तो इसको मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। जो एक्चुअल जो मेन टोटल रीडिंग आएगा उससे सब्ट्रैक्ट करना है। मेन स्केल रीडिंग 5.5 मिलीमीटर and circular scale reading 48 into 0.005 मिलीमीटर। तो टोटल रीडिंग हो जाएगा मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। टोटल रीडिंग 5.5 मिलीमीटर प्लस 0.240 मिलीमीटर इक्वल टू 5.740 मिलीमीटर। अब एक्चुअल रीडिंग क्या होगा? पॉजिटिव 0 एरर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा।
5.740 millimeter minus 0.015 मिलीमीटर सब्ट्रैक्ट करने पर आ रहा है 5.725। 5.725 मिलीमीटर। आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6. A screw gauge with a pitch of 0.5 millimeter and a circular scale with 50 divisions is used to measure the thickness of a thin sheet of aluminum. Before starting the measurement, it is found that when two jaws of the screw gauge are brought in contact, the 45th division coincides with the main scale line and that the zero of the main scale is barely visible. What is the thickness of the sheet if the main scale reading is 0.5 millimeter and the 25th division coincides with the main scale line? तो सबसे पहले पिच दिया हुआ है और नंबर ऑफ डिविजन दिया हुआ है सर्कुलर स्केल का। पिच इक्वल टू 0.5 मिलीमीटर, number of divisions equal to 50, यहाँ से मुझे लिस्ट काउंट मिलेगा। लिस्ट काउंट इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाई 50 मिलीमीटर इक्वल टू इसको सिंप्लीफाई करने पर वन डिवाइडेड बाई 100 मिलीमीटर इक्वल टू 0.01 मिलीमीटर। इक्वल टू 0.01 मिलीमीटर। अब फिगर देखिए, फिगर में बताया गया है बिफोर starting the measurement, it is found that when two jaws of the screw gauge is brought in contact, बिना कोई मेजरमेंट किए हुए दोनों जॉ को अगर एक साथ कर दिया जाए, कांटेक्ट में ला दिया जाए, तो बोल रहा है कि 45th डिवीजन coincides with the main scale line. तो यहाँ पर नेगेटिव जीरो एरर दिखला रहा है, मतलब बिना कोई मेजरमेंट लिए हुए ही वो माइनस में है। सर्कुलर स्केल का जीरो डिवीजन ऊपर उठा हुआ है, बेस लाइन से ऊपर उठा हुआ है। तो कितना ऊपर उठा हुआ है? टोटल डिवीजन है 50, मैच कर रहा है 45 डिवीजन। तो 50 माइनस 45 इक्वल टू 5 डिवीजन ऊपर उठा हुआ है बेस लाइन से। तो नेगेटिव जीरो एरर इक्वल टू 5 इंटू 0.01 मिलीमीटर।
और ये है नेगेटिव, तो इसका साइन देना पड़ेगा, नेगेटिव का साइन। इक्वल टू ब्रैकेट में माइनस 0.05 मिलीमीटर। ये है नेगेटिव जीरो एरर। अब देखिए, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द शीट। शीट का थिकनेस निकालना है। जब मेजरमेंट कर रहा है उस समय मेन स्केल का रीडिंग दिखला रहा है 0.5 मिलीमीटर, और सर्कुलर स्केल का रीडिंग है 25 इंटू 0.01 मिलीमीटर। तो टोटल रीडिंग होगा 0.5 मिलीमीटर प्लस 0.25 मिलीमीटर इक्वल टू 0.75 मिलीमीटर। जीरो पॉइंट सेवन फाइव मिलीमीटर ये हो गया टोटल रीडिंग। अब एक्चुअल रीडिंग निकालना है। टोटल रीडिंग से नेगेटिव जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जीरो पॉइंट सेवन फाइव माइनस, ब्रैकेट में देंगे माइनस 0.05, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.05 मिलीमीटर। तो एक्चुअल रीडिंग हो रहा है 0.8 मिलीमीटर। आंसर है बी, 0.8 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ए स्फीयर shown in figure? Pitch of screw gauge is 1 millimeter and number of divisions in circular scale are 50. देखिए ये जो फिगर दिया हुआ है, फिगर का लेफ्ट साइड में देखिए दोनों जॉ को एक साथ मिलाया गया है, कांटेक्ट में है। इस अवस्था में सर्कुलर स्केल का 5 डिवीजन बेस लाइन के साथ मैच कर रहा है। तो इस फिगर से मालूम हो रहा है कि यहाँ पर पॉजिटिव जीरो एरर है। पॉजिटिव जीरो एरर कितना है, तो सबसे पहले मुझे लिस्ट काउंट निकालना है। पिच दिया हुआ है 1 मिलीमीटर, नंबर ऑफ डिविजन्स इक्वल टू 50, तो लिस्ट काउंट इक्वल टू 1/50 इक्वल टू 0.02 मिलीमीटर। अब देखिए पॉजिटिव जीरो एरर कितना है, 5 इंटू 0.02 मिलीमीटर। पॉजिटिव जीरो एरर इक्वल टू 5 इंटू 0.02 मिलीमीटर इक्वल टू 0.10 मिलीमीटर। अब आते हैं राइट साइड में जो फिगर है, देखिए यहाँ पर
मेन स्केल रीडिंग 12, मेन स्केल रीडिंग 12 मिलीमीटर और सर्कुलर स्केल रीडिंग है, सर्कुलर स्केल का 14 डिवीज़न बेस लाइन के साथ मैच कर रहा है। तो सर्कुलर स्केल का रीडिंग हुआ 14 इंटू लीस्ट काउंट मिलीमीटर। 0.28 मिलीमीटर टोटल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। ट्वेल्व प्लस 0.28 मिलीमीटर, 12.28 मिलीमीटर, ये है टोटल रीडिंग। अब एक्चुअल रीडिंग निकालना है। एक्चुअल रीडिंग निकालने के लिए टोटल रीडिंग से पॉजिटिव जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। .28 मिलीमीटर माइनस 0. ब्रैकेट में प्लस देकर 0.10 मिलीमीटर, ये पॉजिटिव जीरो एरर। ब्रैकेट खुलने से माइनस रहेगा 12.28 माइनस 0.1 इक्वल टू 12.18 मिलीमीटर। सेंटीमीटर में होगा 1.218 सेंटीमीटर।